हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम लेके आ गए आपके लिए एक और क्वेश्चन। अब तक हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 4th कॉन्सेप्ट। अभी चल रहा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वर्टिकल मतलब क्या होता है, ऐसे वाई एक्सिस में है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, आपको वैल्यू गिवन है। पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको कौन से समझाऊंगा। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4.9 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सर आपने हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कराया ही नहीं है, उसको भी कर लेंगे। 1 बाय 1 देखना। अगर 12th में हो तो पक्का सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई होता है। 4.9 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड रखी कैसे, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नीचे आ रही होगी या ऊपर जा रही होगी, वो तो देखना पड़ेगा, है ना। जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट। अब यहाँ पर एक पानी की बूंद है, ये रही पानी की बूंद, दिस इज योर वाटर ड्रॉपलेट। और इसका मास कितना है वाटर ड्रॉपलेट का, इसका मास है हमारा 0.1 ग्राम। और बेटा आपको केजी में करना है, तो 0.1 10⁻³ kg। एक पॉइंट नीचे आके ऊपर पहुंच जाएगी वैल्यू, तो 10⁻⁴ kg, ये इसका मास है। अब आपको पता होना चाहिए सिंपल भाषा में कि अगर कोई m मास की बॉडी है तो उस पे नीचे फोर्स लगेगी कितनी, बिल्कुल सही, mg। अब देखो ना क्या बोल रखा है कि जो ये वाटर ड्रॉपलेट है ना इतने मास की, ये नीचे गिरेगी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको बस बचा रखा है कि वो नीचे ना गिरे। इसका मतलब ये हुआ अगर ये पानी की बूंद है तो एक फोर्स नीचे है mg, एक फोर्स कहाँ होगी, बिल्कुल सही, ऊपर। और वो कौन सी फोर्स होगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है, इसका मतलब इस पे mg नीचे है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ होगी, ऊपर। mg होता है ग्रेविटी की फोर्स और ऊपर कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि सिंस एफ नेट इज 0, उन्हें बोला हुआ है ना कि वो रुका हुआ, जस्ट रुका हुआ मतलब ये है कि इस पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये हुआ ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉरी, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, ये जब है जब दो चार्ज गिवन होते हैं। अगर दो चार्ज ना गिवन हो के क्या गिवन हो, दो चार्ज ना गिवन हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, तो फॉर्मूला बन जाता है QE। Q वो चार्ज जिसकी फील्ड बनी हुई है ना, सॉरी जो फील्ड में रखा हुआ है, सॉरी, है ना। और E जिस चार्ज की वजह से फील्ड बनी हुई है। देखो मान लो एक चार्ज है यहाँ पर, इसकी यहाँ फील्ड बनी हुई है, मैंने इसमें एक चार्ज रख दिया स्मॉल q, तो इस छोटे से चार्ज पे इस बड़े चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी, कितनी होगी, q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और इनटू इस चार्ज से इनटू कर देंगे, तो Fe कितना हो गया, Fe हो गया हमारा QE, Fg कितना हो गया हमारा mg। जी आपको गिवन है, क्या लेना है, तो यहाँ से आपको q निकालना है, मतलब कितना चार्ज हो जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, बहुत ईजी है। m कितना है 10⁻⁴, g कितना है 9.8, E कितना है 4.9 10⁵। अब ध्यान से देखो 4.9 2 जा 9.8 होता है, पावर के ऊपर तो 10⁻⁴ थी ऊपर ऑलरेडी, -5 चली गई ऊपर, तो ये आपका आंसर आ गया 2 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब ये है इस पानी की बूंद पे इतना चार्ज होना चाहिए जिससे कि ये बैलेंस हो जाएगी और नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, तो हमारा आ गया 2 10⁻⁹ कूलम। बेटा लिखना भी आपको ऐसी है, यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा देना, और ये हमारा लिखने का तरीका है। दूसरा, अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो फिजिक्स के अंदर मोस्टली न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे आपको, उसको आपको करना है और आंसर डालना है आपको कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से करना और सोल्व करके कमेंट कर देना, आपका सही होगा गलत होगा बता देंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।